बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र गण कुछ जानकारियां ऐसी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। आज आपको हम बताना चाहता हूं कि एक ऐसे विषय पे जहां पर ये हमने बहुत लोगों को भ्रांति है कि वो लोग विटामिन्स की गोलियां जो मनुष्य खाते हैं उनकी एक्सपायर्ड गोली पेड़ पौधों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे में चर्चा करते हैं। हमारा केवल अनुरोध ये है कि जो विटामिन की गोली जो केमिकल होता है उसका प्रयोग आप इन पौधों पर मत करें। हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त करी है जिन वैज्ञानिकों से, और ये पता लगा है कि जो तत्व हमारे पेड़ों को चाहिए जो प्रेस्क्राइब्ड है उन्हीं को आप खिलाएं। विटामिन की गोली चाहे एक्सपायर्ड हो या अनएक्सपायर्ड हो, कृपया उसका प्रयोग ना करें। वो एक केमिकल ही है। जो केमिकल आपको वैज्ञानिकों ने कृषि विज्ञान की साइट्स पे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप सारे ही पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, पोटेशियम की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, फेरस की, आयरन की, और उस प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जिंक की, बोरोन की। उन सब का प्रयोग करें। मल्टीविटामिन का प्रयोग ना करें। खासकर जो केमिकल आपके लिए बेकार हो गया हो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो मल्टीविटामिन इसके किसी काम में आ रहा है। कुल मिलाकर वो मिट्टी को ख़राब करेगा। मान लीजिए किसी को आयरन की ज़रूरत है तो आयरन की गोली देंगे, यानी जब आपका पौधा ये सिम्टम दे, जैसे ये देखिए ये सिम्टम दे रहा है अमरूद का पौधा कि इसको फास्फोरस की ज़रूरत है क्योंकि इसने अपना रंग बदल दिया है। ऐसे केसेस में हम इसको फास्फोरस का छिड़काव करेंगे। लेकिन हम विटामिन मल्टीविटामिन गोली किसी को भी दे दें जो हमारे घर में पड़ी हुई है, वो हमें लगता है अहितकर होगा पौधों के लिए। आप दे देंगे क्योंकि ये बेजुबान है, ये आपको पकड़ के मारने वाले तो नहीं है। ये तो बेचारे आप डाल देंगे, उनकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, वो उसे संघर्ष करते रहते हैं, वो अनयूज रहेगी या उनको नुकसान करेगी। तो आप लोगों से निवेदन है इस बारे में ध्यान रखें। किसी प्रकार जो चीज़ें आपको वेबसाइट में मिल जाएं, कृषि विज्ञान की वेबसाइट में मिल जाएं, उन पर आप संपर्क करें, देखें, लोगों से बात करें, तब आपको तब आप उसका प्रयोग करें। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। देखिए भाई, अब कोई ये भी कह सकता है कि आम का पौधा है, आरा अच्छे मीठे रस, आपको उसको रसदार फल चाहिए बहुत मीठे मीठे, तो आप उसको रसगुल्ले की जलाओ, आप डाल दीजिए, उसका रस मीठा हो जाएगा। देखिए भाई, ऐसे तो नहीं होगा। ये एक मशीन है, जिस प्रकार हम मशीन है, एक गाय एक मशीन है, वो चारा खा के दूध बनाती है, उसी तरह पौधे मशीन है, ये फल बनाते हैं। तो फल जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो केमिकल्स हैं, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी आप डालते हैं, जो निर्धारित हैं, आज सदियों से चले आ रहे हैं, उन्हीं केमिकल के सहारे से ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ये बेजुबान है, अगर आप इनको ज़्यादा इस प्रकार के केमिकल्स देंगे तो ये बेचारे निष्क्रिय हो जाएंगे। आपका पौधा बहुत दिनों तो सुप्त अवस्था में चला जाएगा और वो मर भी सकता है। दोस्तों, हम भी एक भ्रांति दूर करना चाहते थे कि आप किस प्रकार के केमिकल जो आपकी दवाएं हैं उनका प्रयोग ना करें, इन बेजुबान को परेशान ना करें, तो बहुत अच्छा होगा। आप ये सोचिए कि आप जिन पौधों को पाल रहे हैं उनको ज़बरदस्ती आप विटामिन की गोली दे रहे हैं। विटामिन की गोली में जो कि केवल मनुष्य के लिए भी एक्सपायर्ड हैं, ऐसे कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि हमें लगता है कि थोड़ा उनको अपने को अपडेट करना चाहिए। और क्योंकि देखिए ऐसा है, आपने विटामिन गोली दे दी, आपको कुछ, आप जब किसी को गोली देते हैं, जब आयरन की कमी होती डॉक्टर बताता है, तभी आप आयरन गोली खाते हैं। ऐसा थोड़ी रोज गोली खाते रहेंगे। जब सिम्टम देगा आपका बॉडी तभी आप खाते हैं, डेली नहीं खाने लगेंगे। इसी प्रकार से जब आपके पौधे आपको सिम्टम दें, उसमें फंगस लगे तो फंगीसाइड डालिए या प्रिवेंटिव डालिए, या जो प्रेस्क्राइब्ड है। जो आपके, जैसे आपको बोरोन की कमी होगी तो आपके पौधे का जो फल होगा वो फट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप बोरोन का छिड़काव करिए। तो मल्टीविटामिन का गोली या कोई भी केमिकल जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, उससे देने से कृपया बचे तो बहुत अच्छा होगा। ये राम की बगिया चैनल है, आपको इसी प्रकार के कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। और जो कंटेंट, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पता लगे कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार चाहिए।
आपको सिंपल समझना पड़ेगा, जो सिम्टम बॉडी देते हैं आप उसी की गोली खाते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पौधे में थ्रिप्ट रोग हो गया है, तभी आप उसको थ्रिप्ट रोग की दवाई देते हैं, या होने वाला है, कोई सिम्टम देगा। जब तक सिम्टम नहीं देगा उस बेस के आप अनावश्यक केमिकल का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा होगा। राम के बगिया चैनल में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप लोगों से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमारी जानकारी जो भी होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी देते रहे। ये देखिए, ये है अमरूद का पौधा, इसने सिम्टम दिया है कि इसकी फास्फोरस की कमी हो गई है। वो भी कारण क्या है, ऐसा फास्फोरस की कमी नहीं है, ये जाड़ों की वजह से हुआ। अगर जाड़ा नहीं होता, गर्मी होती तो इसको कमी नहीं होती। तो जब अब हम इस पर तो स्प्रे कर देंगे तो इसकी समस्या कुछ हद तक संभावना है। अदरवाइज 15, 20, 25 दिनों में धीरे धीरे इसकी ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम इसमें मल्टीविटामिन गोली डाल दें तो कुछ नहीं होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। पहली बात, आपको कोई भी पता ही नहीं लगता आप गोली जब डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के नई नई जानकारियों के लिए आप राम की बगिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।